नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। Today it is our pleasure and honor to have Master Ji amidst us at Outram Club to share his teachings on stress management and overall well-being and happiness. To felicitate Master Ji, Alokda. Thank you, Alokda. I would like to say a few words about Master Ji before we start the program. Master Ji is a spiritual life guide. He has revolutionized the lives of thousands of individuals. 16 years ago, he went through a spontaneous transformation, unlocking a state of peace and bliss which remains unshaken amidst all kinds of life situations. This is the most important aspect of today's talk. That what is being talked about is not merely a conceptual understanding, but an experiential reality of the speaker. Since last 12 years, Master Ji has completely dedicated himself to sharing this experiential understanding of life through simple but powerful talks, which he calls his Vanis. Simply by listening to his talks or Vanis regularly, thousands of people have gained the ability to deal with the most challenging life events without being overwhelmed by stress. Master Ji is renowned for his ability to distill complex spiritual concepts into practical insights. His talks transcend cultural and religious boundaries, resonating with individuals from diverse beliefs and backgrounds. Beginning December 2023, Master Ji has decided to make this powerful transformation experience accessible to the entire world and named this as Mission 800 Crores. Recently, Master Ji was invited to the Global Spiritual Mahotsav, a first of its kind event organized by the Ministry of Culture, Government of India, together with Heartfulness at Hyderabad. Master Ji was invited to the event as a key speaker on both the days of the main event, including his speech at valedictory event in the presence of Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar. Good afternoon, Namaskar, Hari Om. आज यहाँ जो आना हुआ ऐसे ही नहीं आना हुआ, कुछ कारण होता है. देयर इज ऑलवेज ए रीज़न बिहाइंड कमिंग. मैं भी आपकी तरह ही सेम, कोई फ़र्क तो नहीं है. अगर मैं उधर बैठ जाऊँ तो ढूंढ नहीं सकते कि कौन है. सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है. इसलिए मैंने अपने साथ 16 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो मुझे दुनिया से अलग करे. पैंट शर्ट वालों के सामने पैंट शर्ट पहनता हूँ, कुर्ते पजामा वालों के कुर्ता पजामा, कहीं पर लुंगी भी डाल लेता हूँ, धोती भी डाल लेता हूँ. सो नो, कारण क्या था ये दिखाना चाहता हूँ पहला कि आप जैसा हूँ. नो डिफरेंस. बिजनेस करता था बॉम्बे में, अच्छा भला बिजनेस, बच्चे परिवार सब कुछ था है. बिजनेस से रिटायर हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, लाइफ की समझ आ गई, कितना भागना है, उसको हैंड ओवर कर दिया. लाइफ की ज़िंदगी का ज्ञान मिल गया, लाइफ नॉलेज. तो जो लाइफ नॉलेज मिली, ज़िंदगी का ज्ञान मिला, तो ज़िंदगी बदल गई. अगर मेरे पास मोबाइल है i15 और मुझे उसकी नॉलेज नहीं है तो मेरे किस काम का है? व्हाट इज़ द यूज़? मैं 2 लाख रुपए खर्च करके फ़ोन लिया और उसमें मुझे सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग पता है. दादा और दादी को हमने दे दिया 80 साल वालों को i15. वो कहें क्या है ये? तो 5,000 का दें या 2 लाख रुपए का फ़ोन, तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो 2 लाख रुपीज़ फ़ोन आई हैव टेकन बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज़. उसमें गुण है कोई, तभी लिए मैंने पैसे खर्चे ना. कि ज़िंदगी है क्या यार, ये आए क्यों है यहाँ पर? ये संतुष्टि आती नहीं है. दिन रात भाग रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं. कुछ भी नहीं था, नौकरी करते थे, खार बांध रहा, जहाँ दुनिया तरसती है. एक घर लिया, दूसरा घर लिया, ऑफिस लिया, कमी कोई भी नहीं है. फिर भी जोन सा है, भूख खत्म नहीं हो रही, टेंशन, डिस्टर्बेंस, खुश है ही नहीं कोई, शिकायत फिर भी लगी हुई है सबको. तो वहाँ जो है रिसर्च करने के लिए ज़िंदगी का एक क्वेश्चन उठा और वो नवंबर 2007
जब 4 दिन की उनकी जर्नी का डिक्लेयर हुआ, देन आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर 4 days। 13 घंटा मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप चलता था, नॉन स्टॉप, आउट गोइंग ओनली, नो इनकमिंग। बिजनेस करते थे, ऐसी गप्पे नहीं, अच्छे स्केल का करते थे। तो वहाँ 4 दिन के लिए याद आया, अपने ऑफिस से मैनेजर को बुलाया। 10 नवंबर नाइट आई वाज टू मूव। 10 नवंबर की रात मेरी फ़्लाइट थी। 12 तारीख को मुझे मंसूरी एक्सप्रेस ज्वाइन करी थी 45 लोगों के साथ, वो जो ग्रुप जा रहा था। इन सर्च ऑफ माई मिशन वाज ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान क्या है ये, क्यों पैदा हुए हैं, ये माँ क्यों बनी, ये पिता, ये बच्चे, ये खुश नहीं होता कोई, घर ले लिया खुशी नहीं है, कहीं रिलैक्स ही नहीं है, नो बॉडी इज़ हैप्पी, किसी को खुश कर ही नहीं पा रहे। माँ बाप भी दुखी हैं, पत्नी भी दुखी है, बच्चे भी दुखी हैं, दादा दादी भी दुखी देखे, नाना नानी भी दुखी देखे, सब दुखी 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 हैं। तो ये ज़िंदगी क्या है? सो वेंट इन दैट सर्च, जिंदगी का ज्ञान क्या है ये, व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट इज़। कल मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वही क्वेश्चन उठा और 4 दिन के लिए 10 नवंबर की रात जो है अपनी जर्नी के लिए निकले हम। जब निकले तो ऑफिस में स्टाफ को बुलाया, जो मैनेजर था मेरा, मैं उनको अंकल कहता था, बुजुर्ग थे, मैं अंकल 4 days नो मोबाइल कॉल, 4 दिन के मोबाइल कॉल नहीं लूँगा। कोई बड़ा कोई पेमेंट कहीं रुक गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट डाउन द नंबर। तो मैं जब फ़ोन नहीं होगा तो लोग नेचुरली कहेंगे सर का नंबर नहीं लग रहा, ऑफिस में फ़ोन करेंगे, तो वहाँ पर फिर मैं आपसे नंबर ले लूँगा जिनको कॉल करना है। तो आफ्टर ऑल सर्वेंट क्या क्या, ओके सर। घर गए, वाइफ को कहा वहाँ स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी मंसूरी में, तो आई विल कॉल यू। तो उन्होंने कहा नहीं आप फ़ोन नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि पता है खाने के टाइम भी फ़ोन, पार्टी पेमेंट नहीं आई, क्या है ना। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, फ़ोन नहीं करोगे चलेगा 4 दिन। तो 2 ही लोग परेशान कर सकते थे, एक घर और एक ऑफिस। तो रात को फ्लाइट था एंड माई मिशन स्टार्टेड, मिशन ज्ञान, मिशन गुरु। क्योंकि हम सेवा करते थे वहाँ पर, तो हमें कहा गया कि ये गुरु हैं। मैंने कहा परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसी गुरु नहीं लूँगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट नॉट लाइक दैट। तो ये 2 मेरे क्वेश्चंस थे। विद दोज 2 क्वेश्चंस आई मूव्ड ऑन 10 नवंबर 2007। और फिर जब गया तो वो 4 दिन नहीं 9 दिन रुका। आई टुक साइलेंस, आई वॉज विद इन मी फॉर 9 days, विटनेस्ड बाई 45 पीपल। 45 लोग मेरे आसपास थे, वहाँ मौन मांगा था। पर 4 दिन के 9 दिन हुए, 9 दिन में आप ये सोचो कि 9 hours भी नींद नहीं हुआ था, नॉट स्लेप्ट फॉर 9 hours इवन, फ्रेश within me searching, and that search came out that after 9 days जो राजेश गया था उसकी चिता जल गई, वो मर गया, dead, and who came was the new one। तो इस शरीर की चिता जलते हुए देखा, ये दिख रहा है ना, वो है नहीं। तो जो अंदर जो जिसको कहते हैं ना स्पिरिट, वो आत्मा, वो कॉन्शियस एनर्जी, उसको जान लिया। और उससे कनेक्शन होते ही शरीर पे होने वाले संसार के सारे खेल बदल गए। 13 घंटे का फ़ोन 13 मिनट में बदल गया। उस समय मालूम ही नहीं पड़ा, काम अपने आप होने लगे। 13 hours इज इक्वल टू 13 minutes। बॉडी के अंदर जो इतने डिस्टर्बेंसेस थे, 16 साल से डेली 20 hours आई एम स्पीकिंग, 20 hours आई एम स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर लास्ट 16 years ऑलमोस्ट। पकड़ना क्या, कुछ नहीं पकड़ना है, लेना क्या, कुछ लेना नहीं, देना क्या, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है। 16 साल में अगर किसी को भी मिलोगे, कलकत्ता पे लोग रह रहे हैं, क्या बोला है, एक लेक्चर रोज़ सुनो, एक वाणी, ज्ञान क्या है, वाणी मेरे प्राण है। मैं कहता हूँ प्राण अंदर जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी को सोख करके बाहर ले आएंगे। नेगेटिविटी क्या है, मैं ये, मैं वो, कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। ये दिमाग भी जिस पे इतराते हैं, ये भी उधार में मिला हुआ है, कहीं से नहीं लिया कि हाँ मैं लंदन से खरीद के लाया था, मैं सेठ आदमी हूँ, या मैं न्यूयॉर्क से खरीदा था। यू हैव नथिंग ऑफ योर्स, वन लाइन यू हैव टू अंडरस्टूड, आउटसाइड विल रिमेन, बाहर रहेगा, क्योंकि मांगा था पिछले जन्म में, अटैचमेंट टू द डिजायर। तो अपनी मैं को छोड़ो, जैसे ही मैं छोड़ोगे मेरा अपने आप छोड़ जाएगा। मेरा इज द एक्सटेंशन ऑफ मैं। अगर मैं ही नहीं तो मेरा क्या है? तो मैं कहूँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, सिर का बाल मैं पैदा नहीं कर सकता, बाल निकल जाते हैं, तो बेटा कहाँ से पैदा करूँगा? So this is all the game going on. That's all. Play the game, enjoy the game, and go out of this earth where you are coming for billions of year birth and death cycle. यही सब बताया जिनको आज हम भगवान कह रहे हैं, उन्होंने और कुछ नहीं, यही कहा है। शायद ये अभी समझ नहीं आएगी, जब आप सुनेंगे ना रोज,
तो आपको अपने आप समझ आने लगेगी। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, राम परमहंस, गॉस्पेल, जो भी आप इश्क को मानते हैं। तो यही जीवन का ज्ञान मिला था। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ संसार को देने निकला हूँ। अभी 50 दिन हुए, 50 days फॉर गिविंग दिस लेक्चर्स एवरीवेयर, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इन द ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव। वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म पे भी मिल के, हालांकि हम कहीं हैं नहीं, यूट्यूब पे दिखाई नहीं देंगे, तो अभी जाकर डाला है तो वो कहते हैं नहीं हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप पहले बढ़ाओ या हमें ऐड के लिए दो। तो हमने कहा भैया ठीक है, जब बढ़ना होगा बढ़ जाएंगे, हम खुद भागेंगे हर जगह। तो देखो आप तक पहुंच गए। सो यू आर द चूजन वन, बिकॉज वो ग्रंथ जो महावीर स्वामी, बुद्ध, गुरु नानक देव, कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान किसी तत्वज्ञानी से जाकर लेना। तत्वज्ञानी यानी जो बोल रहा है उसकी अपनी कथा होनी चाहिए, हिज एक्सपीरियंस। सो व्हाट आई से इज माई एक्सपीरियंस। तो अगर जीवन का ये प्रसाद है, अब लंबा लंबा, मैं तो आई स्पीक 20 hours a day, आप कहोगे नहीं अब तो बस हो गया टाइम, आई हैव टू गो। एंड संसार की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद हम कुछ है ना आज समझदार हुए हैं। तो ज़िंदगी की किताब पढ़नी है तो समझ नहीं आएगी, ग्रंथ बहुत आपको मालूम है, समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि जीवन का अनुभव नहीं है। जब जीवन का अनुभव हो तो ग्रंथ समझ आने लगते हैं। सो दिस इज़ ऑल द माई एक्सपीरियंस। आप थोड़ा समय सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द लाइफ अबाउट। कुछ भी छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, जैसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे ही चलेगी मौज में। हमारी सेफ चल रही है, घर थोड़ी छोड़ दिया, गाड़ियाँ थोड़ी छोड़ दी। भाई है ना, तो फ्लाइट से भी आते हैं, अपने पैसे से आता हूँ, किसी सेठ के पैसे थोड़ी आ रहा हूँ। बिस्लेरी ग्रीन पानी पीते हैं, क्यों नहीं पिए भाई, अपने पैसे पी रहा हूँ, सेठ जी थोड़ी पिला रहे हैं मेरे को। मैंने पिछले जन्म में मांगा था, वो मुझे मिला है, तो वाई शुड आई लिव। तो छोड़ना कोई पाने की शर्त नहीं है। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू। मैं तो कहा भगवता को पाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ अहंकार छोड़ना है। आई एंड माई ओनली। क्या छोड़ना है? मैं, मेरा। वो बाहर तो रहेगा, बंगला आपका, मर्सिडीज आपकी, आपका ही रहेगा, पर बाहर से नहीं, अंदर से छोड़ो। कहो कुछ नहीं है भैया, उसी का ही है। किसी दिन झटका लगा और गिरा तो उठा कर ले जाएंगे, जला देंगे। उस दिन गाड़ी भी रो रही होगी, सेठ जी कहाँ जा रहे हो। उस दिन बंगला भी रो रहा होगा, कहाँ जा रहे हो भाई। क्लब भी कहेगा मेंबर कहाँ गया। तो कुछ नहीं है अपना, जस्ट एंजॉय। एक ही चीज़ छोड़नी है, अंदर से मैं मेरा को। एंड वंस यू लिव दैट यू आर ब्लिसफुल। क्योंकि सारा दुख तो मैं मेरा के कारण है। जब मैं नहीं, मेरा नहीं, तो देखने वाला देख रहा है। आई एम डूअर। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, आई टू डू माई ड्यूटी। बच्चों के लिए ड्यूटी करूँगा, संसार के लिए करूँगा। कर्म संसार की खूबसूरती है। सो वंस यू कम टू नो अबाउट दिस थिंग, लाइफ इज ब्लिसफुल। अज्ञान से दुख हुआ, ज्ञान मिल गया, आनंद आ गया। आज का जो सेशन है ये मास्टर जी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं काफ़ी साल से, एंड ही इज़ अ स्पिरिचुअल गाइड। वो उसका वाणीज़ है और टीचिंग्स है जो सुन के हम लोग को एक देयर इज़ अ पीस, देयर इज़ कामनेस इन अस। और आज ही इज़ गोइंग टू टॉक टू द क्लब मेंबर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेलनेस। क्योंकि हम लोग के रोज़ के ज़िंदगी में देयर इज़ कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट डिसप्लेजर, some kind of unhappiness. Always we are struggling with our inner consciousness. So he is going to talk about stress management and wellness, and his teachings are through Vanis, and he says if we listen to his Vani for 30 days in a row, he guarantees peace, happiness and overall calmness for us. And I have myself gone through that transition, and I'm an ardent follower of Master Ji as of now. अपराजिता बोस। जीवन में जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं जो भी काम करते हैं, किधर भी होते हैं, हमेशा स्ट्रेस, टेंशन्स, एंजाइटी, एक डिप्रेशन स्टेट तक चल रही है ना। यहाँ तक कि कई जगहों पे हम देख रहे हैं सुसाइडल्स। अभी कल ही आपने देखा 85 साल का एक डॉक्टर जो उनसे है, वाइफ को स्टैब करके सुसाइड कर। तो इसके लिए ये जो जीवन का कुछ रिसर्च किया, 16 साल इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जीवन में जो एक ऐसा मौज और मस्ती मिली जिससे कि शब्दों में नहीं कह सकते। एक्सपेरिमेंट किया हज़ारों लोगों के ऊपर 16 साल, और 3 महीने पहले ही सिर्फ इसको पब्लिक में, यानी मिशन 800 करोड़ बना के संसार के आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिए इसे लेकर आया हूं। है क्या? सिर्फ ज्ञान, जीवन का ज्ञान। अज्ञान के कारण हम दुखी हैं,
ज्ञान आ जाए तो जीवन रिलैक्स में आ जाता है। ये वही ज्ञान है जो कभी संसार में जिनको हम भगवान कहते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, विवेकानंद, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजी, सुखराज जैसे लोगों ने दिया, और उन्होंने ज्ञान ही दिया। और उस ज्ञान से जब जीवन में मालूम पड़ जाता है कि ज़िंदगी है क्या, यार मैं आया क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, ये खेल है क्या, और एक दिन शरीर की जो उनकी मृत्यु जो होती है कहाँ जाएंगे। वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, लाइफ इज़ पीसफुल, फर्स्ट क्लास। यही जीवन का ज्ञान मिला 16 साल पहले, मौज आ गई, नहीं तो बिजनेस, टेंशन, टॉर्चर सब थी। और 16 साल में जो रिलैक्स मिला, तो 16 साल तक हज़ारों लोगों पर दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट जो किया, तो आज मेरे पास 10 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक की दादी और दादा मौज में हैं। क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ सुनते हैं ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो मेरा अनुभव है, माई एक्सपीरियंस, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। सुना होगा ना स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस दैट इज़ ब्लिस, सो इट इज़ नॉट कंडीशनल। हमारे अंदर से हम खुद ही अपने दुख को क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ जाती है तो फिर जीवन मौज में आ जाता है। फिर आप जहाँ बैठे हैं वहीं मस्ती है, वहीं मौज है। देन यू एंजॉय द डबल व्हेन यू गेट टुगेदर इन द क्लब्स लाइक एज वी आर हियर, लाइफ बिकम्स सो एंजॉयबल। आज सोचिए, बुद्ध, महावीर, मीरा महलों में रहने वाले, राजाओं के ठाट बाट वाले छोड़कर बाहर संसार में भिक्षा मांग रहे, तो भी मौज में थे। क्या कारण था? आज अगर हम देखें इन लोगों को जो इस युग में आए हैं, पिछले 2500 साल में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो, लल्ला, लाओजी, सुखराज, संत नामदेव, तुकाराम, कितने लोग नाम हैं। ये लोग जीवन में क्या थे? हमारे जैसे जन्म लिया, हमारे जैसे मृत्यु हुई। इन्होंने जीवन के टर्निंग पॉइंट आया, ना ही कोई अफसर बने, ना कोई मिनिस्टर बने, ना कोई स्टार बने, ना कोई सेठ बने, बट देवर इन ब्लिस। और उन्होंने वही सब संसार को कहा, जो कहीं गीता बनी है, बुद्ध की धम्पद बनी, महावीर वाणी बनी, गॉस्पेल ऑफ राम परमहंस बनी, जीसस की बाइबल बनी, पर हम उसको समझ नहीं पाए। और वही मैं समझा 16 साल पहले, मैं भी बिजनेस करता था, मेरे को समझ आई, जीवन मौज में आ गया, खुशहाल हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई, 120 200 बीपी, कोलेस्ट्रॉल हाई हाई हाई, तो लाइफ जो है ब्लिसफुल हो गई। मैंने फिर बांटना शुरू किया, बांट तो आज हज़ारों से लाख तक पहुंच गया राउंड द वर्ल्ड। और आपको समझ आ जाता है, तो आज मेरे बच्चे हैं, देखो, नहीं तो सुसाइडल डिप्रेशन थॉट्स, इतनी टैबलेटें खाते थे, आज टैबलेट घट रही हैं, सुसाइडल थॉट्स जा रहे हैं, लाइफ इज बिकमिंग सो ब्लिस, एक्सपेरिमेंटेड। एंड क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या कुछ छोड़ना है? कुछ नहीं छोड़ना है। क्या है? समझना है। समझना क्या है? अपने आप को, लाइफ के पूरे खेल को, कि है क्या। जब आपको समझ आ जाती है, लाइफ इज सेम, सब कुछ सेम रहता है, घर भी है, बच्चे, परिवार, दुनिया, एंड मौज। और मज़े की बात यह है कि इस मौज का आपको हैरानी होगी कि आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू नो, व्हेन यू आर इन रिलैक्स। रिलैक्स इज द मूल मंत्रा जो हम सुनते भी है, गीता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम सुनते हैं, महावीर स्वामी ने कहा, हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी ना करो। गुरु नानक देव कहते हैं, हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। भाई क्यों कह रहे हैं हम इनके आगे माथा टेक रहे हैं? तो मानो तो सही, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कौन देता है तन? तन को कष्ट आ जाए रोते हैं, धन चला जाए रोते हैं, मन में माया चलती, तो सब हम, क्योंकि परमात्मा जिसने जन्म दिया, जो चला रहा है, उसके आगे ही हम कहीं ना कहीं झूठ बोलने लग गए हैं। सो वही सच्चाई कहता हूँ, सच्चे हो जाओ, देन होल ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स स्टार्ट शावरिंग ऑन यू। यू एंजॉय द सेम वे एज ऑल दिस गॉडली पीपल हैव एंजॉयड, नथिंग एल्स। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं। हमने छोड़ा परिवार, संसार, सब 16 साल से अपने सब खेल में चल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे थे, एंड एंजॉइंग द ईच सेकेंड ऑफ एवरी मोमेंट, नॉट मी, ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, सब मौज में है। और वही संदेश देने अब कलकत्ता में, आगे फिर हम जम्मू जा रहे हैं, पंजाब, चलते जा रहे हैं। यही खेल है, बस लेक्चर एक सुनना है।